नमस्कार साथियों, एस बी क्यूरियस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस वीडियो का आधार जनपद झांसी से एक मित्र हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या पोते को जो है उसके बाबा की यानी दादा की, ग्रैंडफादर की मृतक आश्रित लाभ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। उस संबंध में माननीय न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, टिप्पणी है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। आइए इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हेडिंग में आप देख रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति के पिता की पहले मृत्यु हो चुकी हो और वह अपने दादा पर पूर्ण निर्भर हो, यानी पिताजी नहीं हो और दादाजी जीवित हैं जिन पर उनका पोता निर्भर हो। क्या दादा की मृत्यु हो जाने पर दादाजी कोई नौकरी कर रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो मृतक आश्रित नियमांतर्गत सेवा योजना का लाभ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, उसके संबंध में है ये प्रश्न। उत्तर के क्रम में आइए देखते क्या है। उत्तर क्या है? मृतक आश्रित नियमावली के नियम 2C के अनुसार कुटुंब का तात्पर्य मृतक का पति, पत्नी, पुत्र तथा अविवाहित या विधवा पुत्रियों से है। मृतक आश्रित छठा संशोधन नियमावली 2001 के द्वारा इस परिभाषा में कुटुंब में भाई को इस प्रतिबंध के साथ सम्मिलित किया गया है कि मृतक का भाई अविवाहित रहा हो, मृतक अविवाहित रहा हो और दावेदार भाई भी अविवाहित हो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस कुटुंब में, परिवार में, फैमिली में मृतक के कोई कर्मचारी जो मृत हो जा रहे हैं, उनके भाई को इस शर्त के साथ शामिल किया जा रहा है कि जो कर्मचारी थे मृत्यु को प्राप्त हो गए वो अविवाहित रहे हों, और जो दावेदार है, दावेदारी पेश करने वाला व्यक्ति भी, उनका भाई भी अविवाहित हो। अतः पोते का इस संबंध में दिया आवेदन पोषणीय नहीं है, योग्य नहीं। लेकिन आगे क्या है? परंतु राजेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश शासन के प्रकरण पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में परिवार शब्द का अर्थ बहुत गहराई से लिया तथा कहा कि द वर्ड इंक्लूड कैन नॉट दैट पर्सन मेंशन्ड इन द रूल 2C आर नॉट एक्सहास्टिव ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैमिली बट आर एक्सक्लूसिव। ये माननीय न्यायालय का कहना है कि जो कुटुंब शब्द है, कुटुंब शब्द 2C में है, वो इतना छोटा नहीं है, उसमें बहुत सारे संबंध आ जाते हैं परिवार के, और इस आधार पर वो फैमिली जो शब्द है, कुटुंब शब्द है, वो बहुत ही सारगर्भित है, बहुत ही समावेशी है, उसमें बहुत सारे समावेशन है। ठीक है, गहराई है। तो परिस्थितियों पर विचार करते हुए धारित किया यानी निर्धारण किया कि वादी जो पोते हैं को भी मृतक सेवक के परिवार का सदस्य मानते हुए मृतक आश्रित नियमावली के प्राविधान अनुसार वादी का दावा पोषणीय है, उसे सेवा योजना का लाभ दिया जाए। ठीक है साथियों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई लोगों का प्रश्न था, तो आप अपने प्रश्न रखिए, मैं उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार साथियों।